Hello students, we are seeing class 7 science chapter number 4, that is heat. Okay, we are going to see what are different mode of transfer of heat in this video. Okay, let us see. Different modes of transfer of heat. Okay, modes of transfer of heat. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर हमारे आजू बाजू में देखो, आप कई चीज़ें हम कंसिडर करते हैं, जैसे कि हमारी सराउंडिंग में जैसे हम अर्थ पे प्रेजेंट हैं, लेकिन फिर भी सन पे जो भी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रही है वो हम तक पहुंच रही है, बराबर है। इन द सेम मैनर जब आप कोई चीज़ बनाते हो, सपोज फॉर एग्जांपल किचन में अगर आप कोई चीज़ बनाते हो तो वो चीज़ बनाने के लिए आप मतलब उसके अंदर अगर आपने कोई चम्मच वगैरह यूज़ किया तो वो चम्मच अगर आपने उसी के अंदर रखा, बर्तन के अंदर रखा, कुछ समय के बाद में वो कैसे हो जाता है, गर्म हो जाता है ना। आपने चम्मच को गर्म किया क्या? आपने चम्मच को गर्म नहीं किया, लेकिन फिर भी कुछ समय के बाद में वहाँ तक हीट क्या हो गई, पहुँच गई, बराबर है। ये कैसे हुआ? तो ये जो है इसके लिए हम देखने वाले हैं प्रोसेस ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट। ओके, सो देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। ओके, देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। इसको समझने के लिए हम क्या कंसिडर करते हैं? वी आर गोइंग टू कंसिडर वन एग्जाम्पल। सपोज करो कि ये हमारी क्लासरूम है। अगर आपको याद आ रहा होगा तो ऐसी हमारी क्लासरूम होती है। सपोज यहाँ पे बोर्ड है और बोर्ड के पास यहाँ पे मिस प्रेजेंट है, मैं हूँ, दिस इज मी, और यहाँ पे बहुत सारे बेंचेस है, सपोज 1 2 3 4 5 और 6, और यहाँ पे बैठा है एक स्टूडेंट। ओके, हम उसको क्या नाम दें? सपोज यहाँ पे बैठा है वेदांत। ओके, और इमेजिन करो कि मुझे बुक चाहिए साइंस की, टेक्स्ट बुक मैंने लाई नहीं है आज, मुझे साइंस की टेक्स्ट बुक चाहिए, और ये भी मेरे जैसे ही हैं, इन्होंने किसी ने बुक नहीं लाई, बुक सिर्फ प्रेजेंट है वेदांत के पास। अभी वेदांत मुझे बुक कैसे देगा? वेदांत के पास साइंस की टेक्स्ट बुक है और मैं यहाँ पे हूँ और मुझे क्या चाहिए? टेक्स्ट बुक चाहिए। वेदांत मुझे बुक कैसे देगा? एक ऑप्शन ऐसा है कि वेदांत बुक ट्रांसफर करेगा धनेश को, धनेश बुक ट्रांसफर करेगा आदित्य को, आदित्य बुक ट्रांसफर करेगा मनीष को, मनीष बुक ट्रांसफर करेगा इसको, कौन है अपने क्लास में? सपोज मनीष ने बुक ट्रांसफर किया फिर से आदित्य को, 3 आदित्य है हमारे क्लास में, है। आदित्य ने फिर बुक ट्रांसफर किया किसको? गौरव को। ओके, और गौरव ने बुक ट्रांसफर किया मिस को, है ना। कोई अपनी जगह से नहीं उठा। वेदांत ने क्या किया? वेदांत के पास जो नोटबुक थी, वेदांत ने नोटबुक दी किसको? वेदांत ने नोटबुक दी उसके आगे वाले लड़के को, उसके आगे वाले लड़के ने नोटबुक दी उसके आगे वाले लड़के को, और इस हिसाब से फाइनली बुक किसके पास गई? मिस के पास पहुंची, है ना। तो ये जो तरीका है, ये तरीके से आप बुक ट्रांसफर कर सकते हो। ये है तरीका नंबर 1। दूसरा हो सकता है, इसमें भी कैसा है ना, एक तरीका ये हमने किया, दूसरा ऐसे भी हो सकता है ना कि वेदांत खुद उठ के जाए और मिस को बुक देके आए, बराबर है। ये है सेकंड तरीका कि वेदांत खुद अपने जगह से उठा, उसने क्या किया? मिस को अपनी टेक्स्ट बुक दी, फिर जाके वापस बैठ गया। ये है तीसरा तरीका। और थर्ड है ना, वेदांत थोड़ा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बिगड़ा हुआ लड़का, उसने बुक क्या की? ऐसे करना नहीं चाहिए, हम एग्जाम्पल के लिए कंसिडर करते हो। उसने बुक ऐसे क्या की? बुक थ्रो की, बुक थ्रो की और मिस को दी। ओके, अगर बॉल वगैरह कंसिडर करते हैं तो बुक को थ्रो करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन समझो कि एक एग्जाम्पल है। पहली जो मेथड है, पहली क्या किया? पहली मेथड में क्या किया? वन पर्सन टू अनदर पर्सन, वन पर्सन टू अनदर पर्सन बुक ट्रांसफर हुई, बराबर है। सेकेंड कंडीशन में क्या हुआ? ऑब्जेक्ट ने, मतलब जो पर्सन है, पर्सन कैरी बुक along with him to give the book to particular person। और थर्ड में क्या
क्या हुआ, पर्सन थ्रो बुक। These are three modes of transfer of books. बुक ये तीन तरीके से, कोई अगर इंटेलिजेंट होगा तो और भी तरीके ढूंढ के निकाल सकता है, लेकिन मेनली ये तीन तरीके से क्या हो सकता है, बुक एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो सकता है। अभी सेम इज द कंडीशन फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट। अभी हीट भी इसी तरीके से ट्रांसफर होती है। देखो, देयर आर थ्री मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। पहला जो मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है, दैट इज कॉल्ड एज conduction. Okay, first mode of transfer of heat is called as conduction. Second mode of transfer of heat is called as convection, and third mode of transfer of heat is called as radiation. Okay, first mode of transfer of heat is called as conduction, second is called as convection, and third is called as रेडिएशन। अभी इसमें देखो कैसे होता है। सपोज कंडक्शन में, कंडक्शन मोस्टली होता है सॉलिड्स में। कंडक्शन टेक्स प्लेस इन सॉलिड्स। सॉलिड्स के पार्टिकल कैसे होते हैं, एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं। सी, आई होप आपको ये दिख रहे होंगे। मैं थोड़ा सा बड़ा निकालती हूँ। ये सॉलिड के पार्टिकल जो है ना, वो एक दूसरे को चिपके हुए होते हैं, बहुत नजदीक होते हैं। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, मैंने इस पार्टिकल को हिट किया। सपोज इमेजिन करो मैंने इस पार्टिकल को हीट किया। अभी ये हीट कैसे होती है, देखो ये पार्टिकल ने हीट क्या की, इसने एब्जॉर्ब की। ये पार्टिकल जो हीट एब्जॉर्ब करता है, वही हीट ये क्या करता है, दूसरे पार्टिकल को हीट ट्रांसफर करता है। दूसरा पार्टिकल वही हीट एनर्जी तीसरे पार्टिकल को करता है, तीसरा चौथे को करता है, चौथा पांचवे को करता है, पांचवा छठे को करता है। इन दिस मैनर हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल। Heat is transferred from particle to particle. This type of transfer of heat is called as conduction. इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। कंडक्शन में क्या होता है, पार्टिकल, जिस पार्टिकल को आपने हीट किया वो पार्टिकल हीट को क्या करता है, एब्सॉर्ब करता है, खुद भी गर्म होता है और अपनी जो हीट एनर्जी है आगे वाले पार्टिकल को ट्रांसफर करता है। आगे वाला पार्टिकल वो हीट को एब्सॉर्ब करता है, फिर आगे वाले को ट्रांसफर करता है। मीन्स पार्टिकल ट्रांसफर हीट एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। Particle transfer heat energy from one place to another place. This mode of transfer of heat is called as conduction. This mode of transfer of heat is called as what? It is called as conduction. ठीक है? So what is it? See, I am writing it here. The transfer of heat from one particle to other. The transfer of heat from one particle to other is called as conduction of heat. Transfer of heat from one particle to other is called as conduction of heat. Conduction of heat takes place in solid. Conduction of heat takes place in solid. जैसे मैंने पहले थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल दिया था कि किसी पर बर्तन को आपने गैस में रखा है और उसमें अगर एक चम्मच रख दिया, थोड़ी देर बाद जो चम्मच पतीले के बाहर था वो भी क्या होता है, गर्म होता है ना, किस वजह से, बिकॉज ऑफ कंडक्शन। बिकॉज ऑफ कंडक्शन। देखो, कंडक्शन समझने के लिए आपको नोटबुक में आपके एक एग्जांपल दिया है। एक कैंडल लो, जली हुई कैंडल लो, ली, इसके ऊपर एक रॉड रखो, आयरन का, स्टील का रॉड, कोई भी, चम्मच लिया तो भी चलेगा, और थोड़ी छोटी छोटी पिंस लो आयरन की, और वैक्स से ये पिंस क्या करो, यहाँ पे चिपका दो। आयरन की छोटी छोटी पिंस हमने यहाँ पे क्या की, चिपका दी। ठीक है, और ये रॉड का एक एंड हम कर रहे हैं गर्म। अभी होता क्या है, देखो कि जैसे जैसे इसको गर्म करोगे आप, ये वैक्स से चिपकाई है, वैक्स तो थोड़ा सा मेन, और उससे ये जो पिंस है ये आपको क्या करते हैं, रॉड्स को चिपकाने, बराबर है। अभी होता क्या है, पहले ये वाला हिस्सा गर्म होगा, पहले कौन सा हिस्सा होगा गर्म, ये वाला हिस्सा। ये हिस्सा गर्म होने के बाद में जैसे जैसे आगे जाएगी, ये पॉइंट तक हीट पहुंची कि ये जो यहाँ पे जो पिन आपने कनेक्ट की है, ये पिन क्या होगी, वो वैक्स जो ऊपर तक रखा हुआ है वो मेल्ट होगा, और ये पिन नीचे गिरेगी। थोड़ी देर बाद ये पिन नीचे गिरेगी, थोड़ी देर बाद ये पिन नीचे गिरेगी, थोड़ी देर बाद ये पिन नीचे गिरेगी, और थोड़ी देर बाद ये हिस्सा क्या होगा, गर्म होगा।
This experiment proves that in conduction, the heat energy is transferred from one particle to another particle. Okay, this experiment proves that in conduction, heat is transferred from one particle to another particle. Okay, so this is conduction. This is conduction. Conduction takes place in solid. और कंडक्शन होने के लिए मीडियम चाहिए ना आपको. अगर आपके पास कोई मीडियम नहीं है, फॉर कंडक्शन मीडियम इज नेसेसरी. अगर कोई मीडियम नहीं है, अगर चम्मच नहीं है बीच में या रॉड नहीं है बीच में, तो यहाँ से हीट ट्रांसफर होगी क्या? नहीं होगी. ओके, सो दिस इज अबाउट कंडक्शन. दिस इज व्हाट? दिस इज कंडक्शन. इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है कन्वेक्शन. कन्वेक्शन टेक्स प्लेस इन व्हाट? लिक्विड्स एंड गैसेस. कंडक्शन टेक्स प्लेस इन लिक्विड एंड गैसेस. अभी देखो यहाँ पे जो हमने प्रोसेस देखी थी पहली, वन पर्सन टू अनदर पर्सन जो बुक का ट्रांसफर होता है, दैट इज सिमिलर टू व्हाट? दैट इज सिमिलर टू कंडक्शन. दैट इज सिमिलर टू व्हाट? दैट इज सिमिलर टू कंडक्शन. अभी सेकंड कंडीशन में देखो, ये वेदांत कुछ जगह से उठा और उसने मिस को क्या दी? बुक दी. मतलब वेदांत क्या है हमारे लिए? वेदांत इज लाइक ए पार्टिकल. पार्टिकल ने क्या किया? खुद अपने साथ एनर्जी ट्रांसफर की. पार्टिकल ने एनर्जी ट्रांसफर नहीं की, पार्टिकल खुद उठ के गया और उसने एनर्जी ट्रांसफर की. ये जो मेथड है, मतलब द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच पार्टिकल मूव्स अलोंग विथ हीट फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट इज कॉल्ड एज कन्वेक्शन. इज कॉल्ड एज कन्वेक्शन. कन्वेक्शन मीन्स व्हाट? द ट्रांसफर ऑफ हीट, द मोड ऑफ ट्रांसफर in which particles carry heat energy from one place to another is called convection of heat. The method in which particles carry heat energy along with it is called as convection. Is called as convection. जैसे कंडक्शन के लिए मीडियम नेसेसरी था ना, वैसे कन्वेक्शन के लिए भी क्या है? मीडियम नेसेसरी है. ये होता है लिक्विड्स और गैस में. एक एग्जांपल के लिए देखो, मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ. एक कंटेनर लो, कंटेनर में वाटर रखो और इसको हीट करो. ओके, जब आप इस वाटर को हीट करते हो ना, तो सबसे पहले जो यहाँ की लेवल, जो सबसे नीचे के लेवल होते हैं ना, यहाँ पे जो वाटर के पार्टिकल्स है, ये वाटर के पार्टिकल्स सबसे पहले क्या होते हैं? गर्म होते हैं. कौन से वाटर के पार्टिकल्स? जो लोअर लेवल पे है वो वाटर के पार्टिकल्स सबसे पहले गर्म होते हैं. अब ये गर्म हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे? ये हीट ट्रांसफर नहीं करते. ये पार्टिकल्स क्या होते हैं? ये मूव होते हैं यहाँ से अपर लेयर पे. वाटर लाइट वेटेड हो जाएगा गर्म होने के बाद में, वो वाटर खुद शिफ्ट होता है ऊपर, और ये जो ऊपर की लेयर है ठंडे पानी की, ये फिर नीचे आती है. ठीक है ना? फिर वो गर्म होगी, फिर वो लेयर ऊपर जाएगी, फिर नीचे ठंडी लेयर आएगी. तो इस वजह से पानी क्या होता है? वाटर गर्म होते ही वो हल्का होकर ऊपर की डायरेक्शन में मूव होता है. तो ये जो है ना, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ कन्वेक्शन करंट ऑफ वाटर. कन्वेक्शन करंट ऑफ वाटर. इसको आप क्या कर सकते हो? वो वाटर का वाटर लो एक बीकर में, उसको गर्म करो, और गर्म करने के बाद में ना उसमें थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप्स डालो इंक के ड्रॉप डालने के बाद में वो ड्रॉप्स ऊपर जाते हुए, गर्म पानी जैसे ऊपर जाता है वैसे वो इंक भी उसके साथ में ऊपर जाती है. तो हम करंट जो है, वाटर करंट मतलब क्या? फ्लो है ना. तो वो वाटर करंट जो है हम देख सकते हैं. मैं कोशिश करूंगी उससे रिलेटेड कोई छोटा सा अगर एक्सपेरिमेंट है तो वो आपको ग्रुप पे भेजने की मैं कोशिश करूंगी, लेकिन फिलहाल हमें ये ऐसे ही समझना पड़ेगा. ठीक है ना? तो ये जो कन्वेक्शन करंट है, वाटर जो फ्लो होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, वो बाय कन्वेक्शन फ्लो होता है. कैसे फ्लो होता है? गर्म पानी, वाटर में हीट कैसे ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह? बाय कन्वेक्शन मेथड. समझ आया? आपने सी ब्रीज और लैंड ब्रीज देखे हैं ना? सी ब्रीज या लैंड ब्रीज कैसे फॉर्म होते हैं? जैसे हमने देखा था डे टाइम में क्या होता है?
पिछले साल था ना ये वाटर साइकिल में हमने देखा होगा, ये पानी के ऊपर की एयर जो है वो गर्म होती है, लैंड के ऊपर की एयर सबसे पहले गर्म होती है क्योंकि वो ज़्यादा हीट करती है ना। तो ये गर्म एयर ऊपर जाती है, गर्म एयर ऊपर जाती है और ठंडी एयर उसकी जगह ले लेती है। ये आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा और साइंस में भी है। वाटर साइकिल में जो क्या बोलते हैं उसको, वाटर जो क्या बोलते हैं उसको, जब सीजन्स फॉर्म होते हैं, सीजन जब चेंज होता है, या डे टाइम और नाइट टाइम में ब्रीजेस कैसे फॉर्म होते हैं, हमने इसमें देखा था। वो किसमें, एयर वाटर का जो लेसन पढ़ा था ना, उसमें हमने देखा था। तो जब दो जगह पे एयर के प्रेशर में डिफरेंस आता है तो एयर फ्लो होती है, ये हमने देखा ना। तो ये एयर और वाटर का जो ये है, ऊपर की लैंड और वाटर के ऊपर की जो एयर है, लैंड के ऊपर की एयर जल्दी गर्म हो जाती है, गर्म होने के बाद में ये ऊपर जाएगी और उसकी जगह वाटर के ऊपर की एयर लेती है, बराबर है ना। तो ये ब्रीजेस कैसे प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ व्हाट, कन्वेक्शन। ओके, सो दिस इज सेकेंड टाइप, कन्वेक्शन इज सेकेंड मोड ऑफ व्हाट, ट्रांसफर ऑफ हीट। जो थर्ड मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, अभी यहाँ पे देखो, कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों के लिए हमें क्या लगे, मीडियम इज नेसेसरी फॉर बोथ ऑफ देम। नाउ वी आर गोइंग टू सी रेडिएशन। रेडिएशन में क्या होता है, जैसे सन से हमारे पास जो हीट प्रोड्यूस होती है, बीच में कोई मीडियम नहीं है, देयर इज ए व्हाट, देयर इज ए वैक्यूम। और वैक्यूम में कंडक्शन और कन्वेक्शन के जरिए हीट ट्रांसफर हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। उसके लिए जो हीट ट्रांसफर होती है दैट इज बिकॉज ऑफ रेडिएशन, दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, रेडिएशन। इन रेडिएशन, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, in radiation heat is transferred, in radiation heat is transferred in the form of waves के फॉर्म में। जैसे लाइट हमारे पास वेव्स के फॉर्म में आता है ना, इन द सेम मैनर हीट भी हमारे पास कैसे आती है, वेव्स के फॉर्म में आती है। जैसे आप बॉन फायर करते हो शेकोटी, उसके बाजू में आप ऐसे मतलब ठंडी के दिनों में हाथ सेकते हो ना, आपको गर्म फील होने के लिए आप आग में हाथ डाल देते हो क्या, आपने नहीं डालते। हम क्या करते हैं, हम उसके पास से बैठे रहते हैं, बराबर है। तो फिर भी हमें उसकी हीट लग रही है, हम दोनों के बीच में डायरेक्ट कोई कांटेक्ट, हम दोनों मतलब कौन, बॉन फायर और मैं, बीच में कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, तो भी हमारे पास हीट एनर्जी आ रही है ना, कि हम हमारे हाथ अच्छे से सेक सकते हैं। तो ये हीट एनर्जी हमारे पास कैसे ट्रांसफर होती है, दैट इज ट्रांसफर्ड बिकॉज ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन में हीट इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, हीट इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ वेव। और रेडिएशन के लिए मीडियम जरूरी है क्या, मीडियम इज नॉट नेसेसरी। ये जो थर्ड केस हमने देखी थी ना बुक थ्रो करने की, दैट इज सिमिलर टू रेडिएशन, दैट इज सिमिलर टू व्हाट, radiation. Okay, so these are three modes of transfer of heat, these are three modes of transfer of heat. हम इसके ऊपर क्या करेंगे, मतलब ये पार्ट हमारा यहाँ पे फिनिश होता है, इसके बाद वाला जो पार्ट है हमारा वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और ये टॉपिक का रीडिंग भी जो है हम वो भी क्या करेंगे नेक्स्ट पीरियड में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पॉइंट्स लिख लो, बाय।